नमाज के मुस्तहब्बात का बयान। सवाल, नमाज में कितनी चीज़ें मुस्तहब हैं? जवाब, नमाज में 5 चीज़ें मुस्तहब हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहते वक्त आस्तीनों से दोनों हथेलियाँ निकाल लेना। नंबर 2, रुकू सजदे में मुनफरिद को 3 मरतबा से ज़्यादा तस्बीह कहना। नंबर 3, क़याम की हालत में सजदे की जगह पर और रुकू में कदमों की पीठ पर और जलसा और कायदा में अपनी गोद पर और सलाम के वक्त अपने कांधों पर नज़र रखना। नंबर 4, खांसी को अपने ताकत भर न आने देना। नंबर 5, जमाई में मुंह बंद रखना और खुल जाए तो क़याम की हालत में सीधे हाथ और बाकी हालतों में बाएं हाथ की पुश्त से मुंह छुपा लेना। नमाज पढ़ने की पूरी तरकीब। जब नमाज पढ़ने का इरादा करो तो पहले अपना बदन हदीस अकबर और हदीस असगर और ज़ाहिरी नापाकी से पाक कर लो और पाक कपड़े पहनकर पाक जगह पर किबले की तरफ मुँह करके इस तरह खड़े हो के दोनों कदमों के दरमियान 4 उंगल या उसके करीब करीब फासला रहे। फिर जो नमाज पढ़नी है उसकी नियत दिल से करो। मसलन ये कि फजर की नमाज फ़र्ज खुदा के वास्ते पढ़ता हूँ और ज़ुबान से भी कह ले तो अच्छा है। फिर दोनों हाथ कानों तक उठाओ। हाथों की हथेलियाँ और उंगलियाँ किबला रुख रहें और अंगूठे कानों की लौ के मुकाबिल हों और उंगलियाँ खुली खुली रहें। उस वक्त अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ नाफ के नीचे बांध लो। सीधे हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पुश्त पर रहे और अंगूठे और चुंगलियां से हल्के के तौर पर गट्टे को पकड़ लो और बाकी 3 उंगलियां कलाई पर रहे और नज़र सजदे की जगह पर रहे। हाथ बांधकर आहिस्ता आहिस्ता सना पढ़ो। फिर ताऊज़, फिर तस्मीया पढ़कर सूरे फातिहा पढ़ो। जब सूरे फातिहा ख़त्म कर लो तो आहिस्ता से आमीन कहो। फिर कोई सूरत या कोई बड़ी एक आयत या छोटी 3 आयतें पढ़ो। लेकिन अगर तुम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो तो सिर्फ सना पढ़कर खामोश खड़े रहो। ताऊज़ और तस्मिया और सूरे फातिहा और सूरत कुछ ना पढ़ो। क़िराअत साफ साफ और सही सही पढ़ो, जल्दी ना करो। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाओ। उंगलियों को खोलकर उनसे घुटनों को पकड़ लो। पीठ को ऐसा सीधा कर लो कि अगर उस पर पानी का प्याला रख दिया जाए तो ठीक रखा रहे। सर को पीठ की सीध में रखो, ना ऊंचा करो ना नीचा करो रखो। हाथ पसलियों से अलहदा रहें और पिंडलियाँ सीधी खड़ी रहे। फिर रुकू की तस्बीह 3 मरतबा या 5 मरतबा
पढ़ो। फिर तस्मीह कहते हुए सीधे खड़े हो जाओ। तहमीद भी पढ़ लो। इमाम सिर्फ तस्मीह पढ़े और मुक्तदी सिर्फ तहमीद पढ़े और मुनफरिद तस्मीह व तहमीद दोनों पढ़े। फिर तकबीर कहते हुए सजदे में जाओ। पहले दोनों घुटने, फिर दोनों हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी रखो। चेहरा दोनों हथेलियों के दरमियान और अंगूठे कान के मुकाबिल रहे। हाथों की उंगलियां मिली रखो ताकि सबके सिरे किबला की तरफ रहें। कोहनियाँ पसलियों से और पेट रानों से अलहदा रहे। कोहनियाँ जमीन पर ना बिछाओ। सजदे में 3 या 5 मरतबा सजदे की तस्बीह कहो। फिर पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ उठाकर तकबीर कहते हुए उठो और सीधे बैठ जाओ। फिर तकबीर कहकर दूसरा सजदा करो। फिर तकबीर कहते हुए उठो। उठने में पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने उठाकर पंजों के बल सीधे खड़े हो जाओ और खड़े होकर हाथ बांध लो और बिस्मिल्लाह और सूरे फातिहा और कोई सूरत पढ़ो। इमाम के पीछे हो तो कुछ ना पढ़ो, खामोश खड़े रहो। फिर इसी कायदे से रुकू, कौमा, सजदा, जलसा और दूसरा सजदा करो। दूसरे सजदे से उठकर बायां पांव बिछाकर उस पर बैठ जाओ। सीधा पांव खड़ा रखो। दोनों पांव की उंगलियों के सिरे किबला की तरफ रहें और दोनों हाथ रानों पर रखो और अत्तहियात पढ़ो। जब अशहदु अल्ला इलाहा पर पहुँचो तो सीधे हाथ के अंगूठे और बीच की उंगली से हल्का बांध लो और चुंगलियां और उसके पास वाली उंगली को बंद कर लो और कलमे की उंगली उठाकर इशारा करो। ला इलाहा पर उंगली उठाओ और इल्लल्लाह पर झुका दो और इसी तरह आखिर तक हल्का बांधे रखो। तशहुद खत्म करके अगर 2 रकात वाली नमाज है तो दरूद शरीफ पढ़ो। उसके बाद दुआ पढ़ो। फिर पहले दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ सलाम फेरो। दाएं तरफ सलाम फेरते वक्त दाएं तरफ मुंह फेर और बाएं तरफ सलाम में बाएं तरफ मुंह फेरो। दाएं सलाम में दाएं तरफ के फरिश्तों और नमाजियों की नियत करो और बाएं सलाम में बाएं तरफ के फरिश्तों और नमाजियों की नियत करो और जिस तरफ इमाम हो उस तरफ के सलाम में इमाम की भी नियत करो और इमाम दोनों सलामों में मुक़्तदियों की नियत करे। और अगर 3 या 4 रकात वाली नमाज हो तो तशहुद के बाद दुरूद ना पढ़ो बल्कि तकबीर कहते हुए खड़े हो जाओ। और तीसरी और चौथी रकात अगर नमाज फ़र्ज है तो उसके कायदा से, और वाजिब या सुन्नत या नफल है तो उसके कायदा से पूरी करके सलाम फेर दो। सलाम के बाद
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اور اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك پڑھو. اور یہ دعا بھی مسنون ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.